अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से नए साल की नेक तमन्नाएं और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा, आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। क्यों ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाना, इसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में कोशिश करूंगा कि बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। अब ये 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाना, ये 90 दिन में जो नीचे लाने का अमल है, इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें एक तो आपने ये करना है कि मखसूस किस्म के आपने जो खाने होते हैं, जो जैसे बेकरी में जो बनती हैं चीज़ें, मुख्तलिफ बिस्किट्स हैं, ये केक होते हैं या बाकी चीज़ें बेकरी की होती हैं, तो उनको आपने कम से कम खाना है। इसी तरह से मार्जरीन का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है, और तले हुए जो ये आपको मिलते हैं, स्नैक्स मिलते हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करना है। और इसी तरह से पैकेटों वाले खाने आपने कम से कम खाने हैं, क्योंकि इनके अंदर होती है ट्रांस फैट्स, और ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स आप लोगों को बार बार हम बताते हैं कि ये बुरे खाने हैं, ये वो खाने वाली चीज़ें हैं कि जो ख़तरनाक होती हैं, जबकि इसके मुकाबले में पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होती है वो अच्छी फैट करार पाती है साइंस के एतबार से, आपकी सेहत के एतबार से। तो पहले आपने क्या काम करना है, ये तमाम खाने जिनका मैंने जिक्र किया है, जिनके अंदर ट्रांस फैट होती है, तो आज से ही उनको कम से कम कर दें, ताकि 3 महीने या 90 दिन में जो हमने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, तो उस टारगेट को हम हासिल कर सकें। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि जो शुगर है और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई चीज़ें होती हैं, जिसमें सफ़ेद डबल रोटी या वाइट ब्रेड होती है, सफ़ेद जो चावल होते हैं, वाइट राइस, इसी तरह से मिठाइयाँ, इसी तरह से जो मीठे ये मशरूबात होते हैं, तो इनको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। और जब भी आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल का जो पूरा टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो करवाते हैं, तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ है, उसमें एलडीएल बुरी चीज़ है, उसमें ट्राइग्लिसराइड बुरी चीज़ है, और अच्छी चीज़ को हम कहते हैं एचडीएल। तो ये जो खाने हैं ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं, जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको भी हमने ज़ाहिर है कि कम करना है। तो इसको कम करने के लिए इन चीज़ों को आप कम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बारी आती है, तो कोशिश करें कि वो खाने ज़्यादा खाएं रोज़ाना की बुनियादों पे कि जिनके अंदर ख़ास किस्म का फाइबर होता है, जिसको हम सॉल्युबल फाइबर कहते हैं, जैसे जई है, जैसे जौ है, जैसे सेब है, जैसे ये मटर हैं, फलियां हैं। तो ये क्या करती हैं कि इनका काम होता है कि ये फाइबर जो इनके अंदर मौजूद होता है, सॉल्युबल फाइबर, तो ये आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा नहीं जाने देती, अपने साथ रखती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाता है कोलेस्ट्रॉल, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को बाहर लाती हैं, ना कि बहुत तेज़ी से अंदर जाए। तो इनको ज़रूर रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी खुराक में शामिल करें। इसके बाद ये है कि आपने उस किस्म की चिकनाई का इस्तेमाल करना है, उस किस्म की फ़ैट का इस्तेमाल करना है जो सेहत देने वाली फ़ैट है, जैसे जैतून का तेल है, सरसों का तेल है। इसी तरह से देसी घी को भी आप कम मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वो चिकनाइयाँ हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में आपने वो जो ऑयल या तेल जिसको हम रिफाइंड ऑयल्स कहते हैं, तो उनको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। तो ये स्ट्रेटजी भी मदद करेगी 90 दिन में कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में। इसके बाद आपने बादाम, अखरोट या जो नट्स होते हैं उनको आप खाएंगे, लेकिन मिकदार पे नज़र रखेंगे। चाहे तो वो बादाम हो, अखरोट हो, उनमें अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपके जिस्म में, एचडीएल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बढ़ता है, और बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कम होता है। शर्त क्या है कि मुट्ठी भर खाएं, क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती है। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उससे फ़ायदे की जगह पे नुकसान होने का डर होता है। और इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि जो फैटी फ़िश होती है ना, बड़ा जिक्र सुनते हैं आप मेरी वीडियो में कि फैटी फ़िश है, आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर खाएं, जिसके अंदर सामन मछली है, सार्डिन्स है और मैकरेल है। और क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड इतना अच्छा एक फ़ैट है कि ये आपके जिस्म में बुरे वाले फ़ैट को, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। और हमने फैटी फ़िश को लेके इस मेरे जितने भी ये 3 चैनल्स हैं, तो उन पे मैं एक ही मैसेज देता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ अब पाकिस्तान में फैटी फ़िश जो है उसकी डिमांड पैदा करें। जब डिमांड पैदा होगी तो ये मछलियाँ हमें ज़्यादा मिलेंगी और सस्ती भी मिल जाएंगी। तो ये हमने कोशिश जारी रखनी है लाजमी। उसके बाद आती है बारी कि आपने जो हर खाने के अंदर सब्जियों को ज़रूर शामिल करें, ख़ास तौर पे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ये जो फूल और बंद गोभी है,
तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनकी हिफाजत होती है। खून की नालियों की जो सेहत होती है उसमें टूट-फूट होने का अमल जो है वो स्लो हो जाता है। तो इनको रोज़ाना की बुनियादों पे दिन में 1 दफ़ा से ज़्यादा अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। और इसी तरह से रोज़ाना आपने 30 से 45 मिनट की हर रोज़ वॉक करनी है, इस पे भी कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकायदा से जब आप वॉक करते हैं तो इससे आपका जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल, जो एचडीएल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल, जो जिसका बुनियादी काम क्या है कि खून की नालियों से चिकनाई को लेके ये जिगर की तरफ लेके जाता है ताकि जिगर उसको इस्तेमाल में लाए। तो रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ। उसके बाद आपने जो वर्जिशें होती हैं जिसमें आपका ज़ोर लगता है, तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा वो ज़रूर करें, क्योंकि उससे ना सिर्फ ये कि आपकी लिपिड प्रोफाइल, ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे होता है, बल्कि आपका इंसुलिन की काम करने की सलाहियत बेहतर होती है। इंसुलिन का जब काम ना कर पाने का अमल, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो एक बुरी चीज़ है, तो उसमें कमी आती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो घर के अंदर ही बेशक कोई वेट वगैरह रख लें, कोई पुशअप्स वगैरह किया करें, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के पुलअप्स हैं, प्लैंक्स हैं, स्क्वाट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ में मैं ज़िक्र करता ही रहता हूँ कि ज़ोर लगाने वाली जो वर्जिशें हैं, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें। इसके बाद आपने जो अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि अगर किसी का मसलन 100 किलोग्राम वज़न है, तो 5 किलोग्राम से लेके 7 किलोग्राम, 8 किलोग्राम तक ज़रूर कम कर लें। क्योंकि इतना ही जब आप कम करेंगे, तो देखने में ये 5 किलोग्राम कुछ भी नहीं होता कि अगर आपने 100 में से 5 किलोग्राम, लेकिन इससे आपकी जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। तो इसको मुमकिन बनाएँ लाज़मी। और इसी तरह से सिगरेट, शराब से दूर हो जाएँ, क्योंकि सिगरेट छोड़ना और शराब रोक देना अगर आप पीते हैं, तो उससे आपका अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि सिगरेट जो है वो आपके अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और शराब तो मशहूर है कि वो आपके बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल, जो ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल की तरह एक बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको बढ़ाती है। तो सिगरेट छोड़ने का तोहफ़ा, इससे बड़ा तोहफ़ा कोई हो ही नहीं सकता कि जो आप अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को दे सकते हैं, जो कि आपका, जिस पे कोई ख़र्चा नहीं होना। इसके बाद अपना ब्लड शुगर का लेवल और अपना जो ब्लड प्रेशर का लेवल है, उसको आप किसी भी सूरत ख़राब ना रहने दें। अक्सर आपने देखा होगा, और आप में से बहुत सारे मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं, वो उन्होंने एक चीज़ को नोट करना है कि जब भी उनकी शुगर बढ़ी हुई होती है, तो ऑटोमेटिकली उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। लेकिन जब वो शुगर को कंट्रोल करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है। और ब्लड प्रेशर को इसलिए ज़रूरी है कंट्रोल करना कि अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहेगा, तो इससे दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से आपने नींद पूरी करनी है लाज़मी। 7 से 8 घंटे की एक अच्छी क्वालिटी की जो नींद है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर करती है। और जब आप सोए होते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। उसमें क्या करें कि एक ही वक़्त पे सोएं, और जागने का वक़्त भी एक मुकर्रर कर लें, चाहे छुट्टियाँ ही क्यों ना हो, वीकेंड ही क्यों ना हो। इसी तरह से सोने से कोई 5-7 घंटे पहले, शाम के बाद चाय ना पिएँ, और कोशिश करें 12 बजे से पहले सो जाएँ, और सोने से 1-2 घंटा पहले पानी भी कम से कम कर दें, ताकि रात को बार-बार उठना ना पड़े। तो ये कुछ करेंगे तो इससे आपकी नींद ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। और पानी दिन भर पीते रहें, क्योंकि पानी जो है, ना सिर्फ ये कि आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, बल्कि आपकी फैट के टूट-फूट में भी उसका अहम किरदार है। अपने जिस्म को प्यासा ना रखें। जो प्यास होती है, डिहाइड्रेशन होती है, वो आपको मजबूर कर देती है मीठे जूस पीने पे, मीठे खाने खाने पे। हालाँकि वो प्यास की वजह से आपको अंदर महसूस हो रहा होता है, तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बेहतर कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप पानी मुनासिब मिकदार में 8 गिलास रोज़ाना पिएँ, और गर्मियों में 10 से 12 गिलास ज़रूर पिएँ। और आपने अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट, ये अगर सब कुछ आप कर रहे हैं, लाइफ़स्टाइल में आप तब्दीलियाँ ले आते हैं, तो आपने कोशिश करें कि 2 से 3 महीने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर चेक करवा लें। लोग क्या करते हैं, लोग ये वीडियोज़ देखते हैं, उससे फिर थोड़ी-सी तब्दीली लाते हैं अपनी ज़िंदगी में। 15-20 दिन के बाद जाके टेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, वो टेस्ट ज़ाहिर है कि अभी उस पे असर नहीं पड़ा होता, तो परेशान हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ये तब्दीलियाँ लाने के 2 से 3 महीने बाद अपना टेस्ट करवाएँ, तो फिर आपको तब्दीली महसूस होगी। और देखें, मेडिसिन का जहाँ तक है ना, अगर आप सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल में तब्दीलियाँ लाते हैं और उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपने अपने डॉक्टर से बात करके, तो कोशिश करें कि फिर मेडिसिन की ज़रूर बात कर लें,
क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ लाइफस्टाइल से नहीं फ़र्क पड़ता, आपका जिस्म जीनियाती तौर पे उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाता है आपका जिगर। तो ऐसे लोगों को दवाई लाज़मी चाहिए होती है अपने डॉक्टर से बात करके, ये बहुत ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ ज़ाहिर है 3 दिन में तो ठीक नहीं होगा, कम से कम 3 महीने के लिए ये जो लाइफस्टाइल की तब्दीलियाँ इनको लेके चलना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मोटापे का वो शिकार है, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा है, शुगर उसकी ज़्यादा है, वो बैठने की आदत है उसकी ज़्यादा, तो ये रिस्क फैक्टर हैं। दिल के अटैक, फालिज के अटैक और जो आपकी टाँगों की खून की नालियों में क्लॉट बनते हैं उनका। तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करें, आप मैनेज कर सकते हैं 3 महीने में। और ना सिर्फ आप खुद मैनेज करें बल्कि ये वीडियो लोगों से शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इल्म हो कि 3 महीने के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप ठीक कर सकते हैं।